आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर रहे हैं। और जिसने भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ करके जिन 6 लाख परिवारों ने ये सोलर पैनल लगाए हैं, उनको बिजली दिन में तो पर्याप्त मिली सोलर पैनल से, साथ साथ रात्रि की बिजली की भी उनकी कमी हुई और बिजली के बिल में भी लगभग 50 से लेकर 60% तक उनकी कमी आई है। अन्यथा इतनी पावर थर्मल पावर स्टेशन से हमें उन्हें सप्लाई करना होता था, लेकिन आज लगभग 2000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सोलर पैनल के माध्यम से, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हमारा हर नागरिक अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगा करके उत्पन्न कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस दिशा में बड़े कदम बढ़ाए। हम आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करे। अब तक हम इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। 6,000 मेगावाट से अधिक की बिजली आज के दिन पे हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। तेजी के साथ लोगों के मन में ग्रीन एनर्जी का भाव आया है। इसके स्रोत सोलर एनर्जी तो है ही, साथ साथ पराली भी है। अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ वह जलाए ना, उससे हम पॉल्यूशन न पैदा करें, बल्कि उसको हम बांध करके उसकी गठरी बना करके अगर हम सीबीजी प्लांट तक पहुंचा लें तो वहां पे सीएनजी भी इससे बन सकती है, कंप्रेस्ड बायोगैस भी बन सकती है और इथेनॉल का निर्माण भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी लागू होने के बाद, देश के अंदर लागू होने के बाद सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ है। इसने हमारे शुगर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना दिया है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र में निराशा थी, हताशा थी, लोग भयभीत थे। वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, इंडस्ट्री बंदी की कगार पर थी, किसान हताश और निराश था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर 3,22,000 करोड़ रुपए केवल अन्नदाता किसान के खाते में केवल और केवल गन्ना मूल्य का भुगतान करके, जिसमें उसने शुगर भी बनाई है, इथेनॉल भी बनाया है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 55% इथेनॉल का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के लिए। सबसे ज्यादा सीबीजी प्लांट यूपी के अंदर लगे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 1 वर्ष के अंदर 100 सीबीजी प्लांट यूपी के अंदर स्थापित करवा दें। मुझे प्रसन्नता है कि सेल के द्वारा यहां पर जो सेल इंडस्ट्रीज है, इनके द्वारा यहां पर नई तकनीक के साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग की नई तकनीक को इन्होंने सेल सोलर लिमिटेड ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मैं धन्यवाद दूंगा जसवीर सिंह जी को, सुखवीर सिंह जी को। मुझे याद है जब यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले हमारे वित्त मंत्री जी के माध्यम से श्री सुखवीर सिंह जी ने संपर्क किया और वित्त मंत्री जी लेके आए। उन्होंने कहा कि
ये निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कितना करना चाहते हैं बता नहीं रहे। तो मैंने उस समय उनसे कहा, मैंने कहा भी आप करेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं निवेश करना चाहता हूं। मैंने कहा कितने का निवेश करेंगे? उन्होंने कहा आप जितना बोल देंगे। मैं भौचक था। मैं मानता था कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ तक कोई व्यक्ति बोलेगा। तो मैंने खन्ना जी की ओर देखा। खन्ना जी ने कहा कि आप जितना बोल देंगे उतना ही कर लेंगे। सिंगल विंडो की सुविधा इनको चाहिए, अनावश्यक हस्तक्षेप के बगैर ये निवेश कर सकें, नई तकनीक के साथ आएंगे, निवेश करेंगे। मैंने कहा भी आप, उन्होंने कहा नहीं मैं घोषणा नहीं करता, मैं कार्य करने में विश्वास करूंगा। और मुझे प्रसन्नता है 8,200 करोड़ रुपए का सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग का इस नए प्लांट को लेकर के सुखबीर सिंह जी आज यूपी के अंदर आए हैं। मैं इस हृदय से उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहनों और भाइयों, 6 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता इस प्लांट से विकसित करने का उनका लक्ष्य है। और मेरा मानना है कि यह सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में भारत की एक्सपोर्ट की पावर को बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। यानी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी तक जिन कार्यों के लिए हमें दुनिया पे निर्भर रहना पड़ता था, चीन पे निर्भर रहना पड़ता था, दुनिया के अन्य देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, अब वो टेक्नोलॉजी इसी जेवर में होगी। इसी जेवर में यह सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कार्य को यहीं पर करने जा रही है। इसके माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होने वाला है। एमएसएमई, लॉजिस्टिक और उसके सहायक उद्योगों के साथ साथ इंजीनियरिंग और टेक्नीशियंस के लिए भी एक नए फील्ड में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्रीन इकोनॉमी का नेतृत्व करने का भी एक अवसर इसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बहनों और भाइयों, ये सारे निवेश उस क्षेत्र में हो रहे हैं जो जेवर कहलाता है। आज से 9